नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, रिवीजन क्लास 2। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा एनपीओ मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके यहां पे अकाउंट में क्या बनता है, उनके यहां बनता है क्या, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अपन ने पासबुक, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा कुछ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक जो पढ़ा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पढ़े आपने, इनमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने ना किया हो, हुआ ना हो तो बताओ, बोलो भाई प्रॉब्लम। देखो कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा क्या? क्वेश्चन नंबर 3, देखो अगर आप नहीं करके देख रहे तो कोई फायदा नहीं है क्लासेस लगाने का। रिवीजन आपकी कैसे होगी? मेरे बताने से कोई रिवीजन आपकी होने वाली नहीं है, आपके करने से रिवीजन होगी। 10 बार भी कर लो वहीं रहोगे। चलो आप मुझे डाउट बताओ, अब कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट के अंदर, वो बताओ मेरे को। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, करना तो चलो ऑन कर दो। तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मैं इसके सारे पॉइंट नहीं पढ़ता, मैं इसके सिलेक्टेड पॉइंट देख लेता हूं। क्या क्या बना हुआ है चैरिटेबल हॉस्पिटल का? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग कैश दे रखा है, सब्सक्रिप्शन डोनेशन, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन 7% इन्वेस्टमेंट, 7% इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने? हमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन 2500, डोनेशन 725, इंटरेस्ट 7%, 350 रुपए का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे। मेडिसिन है, डॉक्टर का पेमेंट है, सैलरी, इक्विपमेंट परचेज, ये सब कुछ चैरिटी शो। नीचे दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, ये कहां जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का। और ये सप्लायर, मेडिसिन के सप्लायर मतलब क्या? ये क्रेडिटर, जिनसे उधार मेडिसिन खरीदी होंगी, ये वो लोग हैं, कह रहा है जिनसे उधार खरीदी होंगी। चलो 400 600 वो दे रहा है। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 1050 और 1500 दे रखा है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ठीक। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2000 और 1900 दे रखा है। नीचे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये अपने को कह रहा है कि आपको बनाना है। मैं यहां मेडिसिन का हिसाब देखूं, मेडिसिन के लिए क्रेडिटर को पेमेंट कितने रुपए दी आपने? 1500। एक स्टूडेंट कहता है क्या पता सर ये 1500 की मेडिसिन की पेमेंट कैश दे के मेडिसिन कैश खरीदी हो, तो फिर ये क्रेडिटर क्यों बदले 400 से 600? इसका मतलब मेडिसिन कैसे खरीदी? उधार। तो आप क्रेडिटर का अकाउंट बना लो मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए जो क्रेडिटर है, ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दे रहा है कितने रुपए? 400। क्लोजिंग कितने रुपए का है? क्लोजिंग बैलेंस है 600 रुपए। ठीक। और यहां पेमेंट कितने रुपए दे दी? टू बैंक, उनको पेमेंट दे दी 1500। इधर हो गया 2100, इधर 2100। इसका मतलब 1700 की क्या गई? परचेज। बैलेंसिंग फिगर मेडिसिन की परचेज। मेडिसिन कंज्यूम निकालनी अगर आपने,
मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कंसेप्ट है अपना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें कह रहा है यहां पे कि ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का कितने रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 500 रुपए का, ये रहा ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है 500, तो 500 रुपए का परचेज 1700 रुपए की, क्लोजिंग कितने रुपए का है 750, तो ये 1450 की क्या गई कंज्यूम, कहां जाएगी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में कितने रुपए 1450 बताया था। ये भी बताया था आप कंबाइन अकाउंट भी बना सकते हो मेडिसिन का, जिसमें क्रेडिटर भी अंदर ही और आउटस्टैंडिंग भी अंदर, वो कैसे बनेगा मैंने बताया था आपको कैसे बनेगा, वो ओपनिंग क्रेडिटर कितने 400, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने 600, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का कितने रुपए 500, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक 750 मेडिसिन का। टू बैंक कितनी पेमेंट दे दी आपने क्रेडिटर को 1500 रुपए, तो इस साइड का टोटल 2600, इधर भी कितना होना चाहिए 2600, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1450, वही आ गया ना 1450। मैंने और करके दोनों मेथड कल भी बताए थे फर्स्ट क्लास में, यहां भी आपको रिपीट कर दिए गए हैं। बोलोगे डाउट, किसी को प्रॉब्लम, समझ आया, चलो। तो इस तरह से ये वाला ट्रीटमेंट हो गया ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। ये क्या है 7% इंटरेस्ट 350 रुपए आया, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7% 350 आया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की रही होगी, इन्वेस्टमेंट 350 इंटू 100/7 ना, लेट इन्वेस्टमेंट 100 तो इंटरेस्ट 7, अगर इंटरेस्ट 350 तो इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई 5000 रुपए की, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दोगे 5000 रुपए। बोलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5000 लिखनी भूल ना जाना, तो ये 5000 रुपए आ गया। किसी को डाउट यहां पे, डोनेशन कुछ नहीं लिखा तो जनरल डोनेशन मानते हुए कहां चली जाएगी, नहीं इनकम में, जनरल डोनेशन है इनकम में आ जाएगी, कितने रुपए 725 रुपए। कोई डाउट इसके किसी और पॉइंट में तो बताओ, सही है। अब अपने को क्या कहेगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाने को कहेगा और देगा क्या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उल्टा करने को कहेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है 6, अपन उसकी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन ये 7 में क्या कहेगा कि भाई आप दोनों बैलेंस शीट बना दो, मैं आपको दोनों बैलेंस शीट दे देता हूं, आप दोनों अकाउंट बना दो, रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बात कर रहा हूं मैं इनकी। उससे पहले आप एक आधा क्वेश्चन ये वाला देखो जिसमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या है वो समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट्स में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 मयूर क्लब का क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो अपने को यहां पे दे रहा है। क्या है रिसीट एंड पेमेंट, ओपनिंग कैश बैंक, सब्सक्रिप्शन देखो साल कौन सा, ये 2021, ये 2021 वाला साल है। 2021 के तो 9,63,000 दे रखे हैं, उससे पहले कौन से दे रखे हैं आपको, पिछले साल के 19-20 के कितने 18,000, और अपने को दे रखे हैं 21-22 के कितने 4500। इधर इंटरेस्ट है एफडी पे 45,000, एफडी शायद 4.5 लाख की रही होगी। मेडिसिन की पेमेंट है 3,04,500, सैलरी है। इक्विपमेंट कब खरीदे गए हैं, इक्विपमेंट खरीदे गए हैं 1 अक्टूबर 20 में, यानी साल के बिल्कुल भी 60,000। डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो 6 महीने का लगेगा। एफडी कब करवाई गई है, साल के लास्ट डे, इसलिए उस पर इंटरेस्ट आना नहीं, इस एफडी पे 1.5 लाख पे आना नहीं। रेंट पेड है, ग्राउंड की रिपेयर मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, स्टेशनरी है, सन्ड्री है, क्लोजिंग कैश है। नीचे कहता है क्लब के कितने मेंबर हैं 220, हर मेंबर कितने देता है एनुअल, एनुअल कितने देता है 4500। तो आप पहले सब्सक्रिप्शन की बात देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी रुपए थी, ये देखो नीचे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
500 रुपए की थी, ये कह रहा है। लेकिन हमें इस साल आए कितने, पिछले साल 19-20 के 18,000, यानी आज भी पेंडिंग है कितने पैसे पिछले साल के, 4500 रुपए। ठीक, तो आपको यहां पे क्या बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। कब की, 1/4/20 की। उसमें आप क्या क्या दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, नीचे डाटा है ना, फर्नीचर कितने का बोलो, फर्नीचर 270 का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं, 180 के। ठीक है, फिर कहता है बैंक एफडी कितने रुपए की है, बैंक एफडी 4.5 लाख रुपए की ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, फिर नीचे यहां पे दे रहा है स्टेशनरी का स्टॉक कितने रुपए का है, स्टेशनरी का स्टॉक 1500 रुपए का है। ठीक, फिर कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक कितने रुपए का, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक 73,500। और फिर कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है, 8400 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। फिर कह रहा है उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की है, 22,500 रुपए। अक्सर स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग कैश और बैंक लिखना, ये मत भूल जाना। ओपनिंग कैश 39,100 का और बैंक कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक, ये था ओपनिंग, बोलो। ठीक है, तो अब अपने को यहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड तो निकाल ही लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्रिप्शन का गेम पूरा करो। क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साल का ये, 20-21 का, नहीं हाँ 20-21 का। ठीक है, 20-21 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेन चीज यहां क्या है, सब्सक्रिप्शन। और आपको इधर क्या दिखा देनी होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, मार्च 21 की बैलेंस शीट। ओके, तो आपको यहां पे ये चीज पूरी करनी होती है। आप सब्सक्रिप्शन पे बात करो, इस साल की 963 आई, पिछले साल की कितनी आई, 18,000। लेने कितने थे पिछले साल के, 22,500। आए कितने, 18। यानी अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में बात करूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बात करूं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बीते साल 19-20 के भी बाकी हैं कितने, जब 22,500 आउटस्टैंडिंग थे उसमें आए कितने, 18,000, तो 4,500 तो पिछले साल के बाकी है ना। और करंट ईयर के अंदर बात करें तो 963 आए हैं। आने कितने चाहिए, जब आपके 220 मेंबर हैं क्लब के, 4,500 ईच, हर हाल में 220 इंटू 4,500 कितना बनेगा, 990। लेकिन आपको तो कह रहा है 963 आए हैं, एडवांस आए हैं 4,500 रुपए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए, 4,500। कहां से आई है 4,500, ये रहा 4,500 रुपए एडवांस 21-22 का। ठीक है, नीचे कोई ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन देख लो, था, नहीं था, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आपको 990 आना चाहिए, लेकिन इस साल का आपको आया क्या है, कम है। 990 में से कितना आया आपको, 963 आया, कितना कम आया, 27,000 रुपए। ये तो 31,500 क्या हो गया बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इनकम में कितना आ गया, 990। 27,000 रुपए अभी आना बाकी है। एफडी साल के शुरू में 4.5 लाख की पड़ी थी, 10% के हिसाब से 45,000 आ गया, सही है। जो इस साल बैंक एफडी करवाई वो साल के लास्ट डे करवाई, तो टोटल बैंक एफडी कितने रुपए की पड़ी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बैंक एफडी पहले पड़ी थी 4.5 लाख, 1.5 लाख की और साल के लास्ट डे करवाई तो कितने की एफडी होगी, 6। उस पे कोई करंट ईयर वाली पे इंटरेस्ट आना नहीं। सब्सक्रिप्शन में कोई डाउट, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करता है, इक्विपमेंट पे, फर्नीचर पे कितना, इक्विपमेंट पे 15%। पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे, 180, 180 का 15% डेप्रिसिएशन कितना लगा दोगे, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में पहले पड़े थे 180, उसका 15% कितना लगा दोगे, 27,000 लगा दोगे। जो और खरीदे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो 1 अक्टूबर को 60,000 के खरीदे हैं,
उसका 15% 6 महीने का कितना लगा दोगे? टोटल 31,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहां कितने के आ जाएंगे? पहले 180 के पड़े थे और खरीदे कितने के? 60। 240 माइनस क्या? डेप्रीसिएशन। 180 पे 27,000, 60,000 रुपए पे 15% 6 महीने का 4500। 31,500 कम कर दो तो इक्विपमेंट 2,08,500 के बच गए। सही है। फर्नीचर पे आप लगा ही लोगे डेप्रीसिएशन। ओपनिंग फर्नीचर 270 का और खरीदा क्या? नहीं। 270 पे 10% कितना डेप्रीसिएशन हो जाएगा? 27। फर्नीचर बचा हुआ आ जाएगा। अब आ जाओ स्पोर्ट्स मटेरियल पे। कहता है एंड में 78 का बचा है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक। स्टेशनरी का 3150 बचा है। पहले स्पोर्ट्स मटेरियल पे आओ। ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का पड़ा था बताओ? ओपनिंग 73,500 का पड़ा था। स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई क्रेडिटर है ना? स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीदे? बिल्कुल खरीदे। 3,04,500 के और तो स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग कितने थे? यहां पे क्या बना लो? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितने? ओपनिंग कितने के थे? नीचे दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक था 73,500। परचेज कहां से पता लगी हमें? पेमेंट साइड से। 3,04,500 माइनस कर लो क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 3 में स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 78,000 दे रखा है तो करना 73,500 प्लस 3,04,500 माइनस 73। 3 लाख रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कहां गया? कंज्यूम हो गया। सही है। स्टेशनरी का देखो ओपनिंग स्टॉक 1500 था। स्टेशनरी कंज्यूम, पेन पेंसिल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक 1500 था। पेमेंट साइड में देखो और खरीदी स्टेशनरी क्या? चेक करो है क्या? कहां? हाँ है ये रहा 3450 की और खरीद ली। क्लोजिंग नीचे दे रखी है जो बैलेंस शीट में जाएगी कितनी? 3150। कहां गई ये स्टेशनरी? 1800 रुपए की कंज्यूम। बैलेंस शीट में स्टेशनरी कितने की आ जाएगी बोलो? स्टेशनरी स्टॉक कितना? 1800 क्या? 3150। 1800 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। 3150 की स्टेशनरी कहां की बची हुई? बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स मटेरियल बचे हुए भी कहां देंगे? बैलेंस शीट। देखो इस क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट है तो डेप्रीसिएशन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन अपन ने कर दिया। बाकी तो इंश्योरेंस पे आ जाओ। आपने इंश्योरेंस कितना भरा है? आपने इंश्योरेंस पेड किया 38,400। इंश्योरेंस आपने पेड किया 38,400। ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का है? ओपनिंग 8400 ऐड हो गया। क्लोजिंग प्रीपेड है क्या इंश्योरेंस कहीं? हाँ। कितने रुपए का है? पॉइंट नंबर 4 में देखो 9600 रुपए का। कम कर दो तो आप देखोगे 38,400 माइनस 9600 प्लस 8400 यह आ गया 37,200। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां चला जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की एसेट्स में 9600 का। सही है। रेंट पे आ जाओ। जो आपने रेंट पे किया है यहां पे 148,500 नीचे पॉइंट नंबर 4 कह रहा है 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब रेंट आपने जो भरा वो कितने महीने का भरा? 11 महीने। 1 महीने का रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना पे किया आपने? 148,500। 1 मंथ का कितना आ जाएगा? नहीं 148,500 है ना। 13,500 का आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप रेंट कितना लिख दोगे? 148,500 11 महीने का है तो आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ का 13,500 जो है ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,62,000। बोलो कोई डाउट इसमें? किसी को प्रॉब्लम? समझ आया? इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको कोई लगता है तो मुझे बताओ, वो पॉइंट कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल है। एफडी का पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। सही है, कर लोगे?
10th आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ लो अच्छे से पहले पूरा क्वेश्चन। कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्ट वेल क्लब। ट्रस्ट वेल क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब का बना हुआ है, 31 मार्च 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। वैसे तो जब आप सीए एग्जाम में जा रहे हो तो कुछ भी ऐसा नहीं कि आप सिलेक्टेड बेस पे कर लो, सारा ही पढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन बट फिर भी अपा बात करें कि क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ जाए तो बहुत बड़ा नहीं क्वेश्चन आएगा, इस लेवल का 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। चलो, ट्रस्ट वेल क्लब प्रिपेयर्ड मार्च 22 को क्या अकाउंट बना रहे हो, ये क्या है देखना, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसीट एंड पेमेंट। ये 450 क्या होगा, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश होता है ना, कैश बैंक ओपनिंग। ये कितने रुपए, 450। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखो, एनुअल सब्सक्रिप्शन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है साल का। हमें तो दिया होता है कितना मिला, फिर हम साल का बनाते हैं। यहां तो बढ़िया है, साल का कितना 45-90, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 180 ऐड कर रखा है, प्रीपेड 90 क्या है यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन 90 क्या कर रखा है, वो माइनस कर रखा है। ये क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90 लेस 4680 बनाया हुआ है, आपको देखना है ये सही है नहीं। अदर फीस 1800, डोनेशन बिल्डिंग के लिए आई स्पेशल डोनेशन 90। पेमेंट साइड में कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल के 2700, बाकी कितने दिए 6300 के 2 टुकड़े कर लो ना, 2700 रुपए तो स्पोर्ट्स मटेरियल के हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल के 2700 रुपए हैं, तो बाकी 3600 रुपए कौन से हैं, अदर एक्सपेंस है ना, यही दे रहा है आपको, ठीक है। ये 2 पेमेंट। लॉस ऑन फर्नीचर कब से पेमेंट में आने लगा, पेमेंट में तो रिसीट एंड पेमेंट आती है, लॉस वॉस तो कहां जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन आप देखो कॉस्ट कितने वाली 450, 180 लॉस, तो सोल्ड फॉर कितने में बेच दी, 450 माइनस 180 का लॉस 270 में सेल कर दी। इसका मतलब यह है 270 रुपए में 450 कॉस्ट वाली चीज हमने क्या कर दी है, सेल कर दी है, सही है। क्लोजिंग बैलेंस 90,450, तो गड़बड़ लग रही है ना कि इसने क्या दिखा दिया, लॉस डाल दिया। और ये जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना एनुअल वाला, इसमें एडलेस भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हमें कह रहा है ट्रस्ट वेल क्लब का ओपनिंग बैलेंस ये 1,421 और ये क्लोजिंग वाले बैलेंस। ओपनिंग फर्नीचर 5% वाली इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल 6660। क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 90, स्पोर्ट्स स्टॉक कितना 1800। कहता है डू यू अग्री विद अबव रिसीट एंड पेमेंट, तो हम कहेंगे नो। कहता नो, तो फिर आप सही बना के दिखा दो, नहीं है तो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या करो, ओपनिंग बैलेंस शीट कब की, 1/4/21 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं और क्या करें अपा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएं 31 मार्च 22। हमें ये काम करना है एक तो, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग क्या बनानी है, बैलेंस शीट करो। बैलेंस शीट में हमें नीचे डाटा क्या दे रहा है, फर्नीचर कितने रुपए का पड़ा है ओपनिंग में, फर्नीचर 1800, और कह रहा है इन्वेस्टमेंट 5% वाली इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की पड़ी है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है 27,000 रुपए की। फिर कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक कितने रुपए का पड़ा है, स्पोर्ट्स मटेरियल 6660 रुपए का पड़ा है, ये देखो, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने का है, 270, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 270। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए 90। फिर कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक कितने रुपए का पड़ा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 1800, ठीक है। कुछ चीजें ओपनिंग कैश कितने का पड़ा है, कैश बैंक 450, क्लोजिंग तो गलत है, ये जो 90,450 सही करके बनाना पड़ेगा। और हिंट क्या है हमारे पास, ये देखो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 180,
ये तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 270, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की है 180। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लास्ट ईयर कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन था 90 रुपए, सही है। अब मुझे रिसीट एंड पेमेंट में शक है कि ये सही है कि नहीं, तो मैं क्या बना लूंगा यहां पे रिसीट एंड पेमेंट सही करके बनाना चाहता हूं, तो जो चीजें रह जाएंगी वो ढूंढ लेंगे। क्या बनाए यहां रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, करेक्टेड बनाए, सही करके बनाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझे सारी चीजें बताते जाओ। क्या सबसे पहले ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस कितना 450। फिर मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए हुई, क्योंकि यहां से कुछ सही से पता नहीं लग रहा है, तो आप इसके लिए क्या बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। बताओ मुझे यहां पे ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है, बाय बैंक कितने आए वो ढूंढना है। और 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाने हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन वो 4590 दे रखे हैं, देख लो 4590 एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का था 90, ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 90, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बाय चांस कितने रुपए है 90। एडवांस बोलो, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, नहीं 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 आउटस्टैंडिंग नहीं था, 90 क्या था एडवांस था, नीचे भी एडवांस है ना, हाँ 90 एडवांस था। चलो लो एडवांस था तो इधर 90 आउटस्टैंडिंग पे आ जाओ। आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 270, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था 180, ये रहा 180 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग 270, तो 180 और 270। अब देख लो इस साइड का टोटल कितना है 180, 4590 और 90, ये 4860, इधर भी 4860, कम कर दो 270, कम कर दो 90। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर हमें आए कितने कैश 4500। तो रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए डाल दूं, बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम 4500 रुपए निकालने में किसी को भी, सही है क्या। आगे चलो, फिर मुझे कह रहा है सब्सक्रिप्शन के बाद अदर फीस कितने रुपए की है, ये देखो अदर फीस 1800 रुपए की है, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। डोनेशन 90,000 बिल्डिंग के लिए है, पैसा तो आया ना अदर फीस के, कितने पैसे आए आपको अदर फीस 2 अदर फीस, कितने पैसे आए अदर फीस के 1800। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितने रुपए आई, डोनेशन बिल्डिंग के लिए 90,000 रुपए आई, सही है। रिसीट पेमेंट साइड में आ जाओ, एक्सपेंसेस अलग और स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट अलग, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितने पे कर दिया आपने 2700 रुपए अलग, और अदर एक्सपेंसेस में कितने रुपए दिखा दूं, अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में 3600 रुपए अलग, दो टुकड़े कर लिए ना मैंने, उसके 2700 अलग कर दिया, 3600 अलग कर दिया। फर्नीचर का लॉस नहीं डाला करते, फर्नीचर बेचा खरीदा कितने का 180 लॉस 450 वाला, कितने में बेचा, इसका मतलब टू सेल ऑफ फर्नीचर 450 वाला 180 लॉस, मतलब कितने में बेच दिया आपने 270 में, बोलो कोई डाउट, 270 में बेच दिया, ठीक है। बोलो एक और बात, जैसे को वैसे कर दूंगा मैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है 5% वाली शुरू में 27,000 रुपए की, क्या साल के बीच में खरीदी और बेची और नहीं, तो ये 5% इन्वेस्टमेंट जैसे साल के शुरू में पड़ी है 27,000 रुपए की, वैसे ही समझ लो साल के एंड में ये कितने परसेंट वाली है 5% इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, कितने रुपए में 27,000 रुपए में। इसके इंटरेस्ट का क्या होगा, पिछले साल से 5% वाली 27,000 की पड़ी है, तो 27,000 का 5% क्या 1350, बोलो अक्रूड मानू कि कैश मिला मानू, बोलो
अक्रूड मान लूं तो असेट्स में आ जाएगा, अगर मैं रिसीव मान लूं तो कैश बैंक में आ जाएगा। बोलो क्या मान लूं? अक्रूड मान लूं, सारे कह रहे हैं अक्रूड मान लो, तो एंट्री क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट 1350। कैसे? 27,000 का 5% टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए? 1350। अगर मैंने इसे अक्रूड मान लिया तो जिया बताएंगी क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? अगर मैंने अक्रूड मान लिया, कैश नहीं आया, मान लिया अक्रूड है, 1350 क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? आएगा? मर्दुल जिया क्या नहीं आएगा? हाँ कृषा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? वहां तो आना ही है, कैश में नहीं आएगा, अक्रूड असेट्स में आ जाएगा। एंट्री देखो ना, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितने रुपए? 1350 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितने रुपए? 1350। ठीक, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आना ही आना है, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। और कहां आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अक्रूड इंटरेस्ट 1350 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं। सही है? बोलो फर्नीचर की सेल, आप इधर साथ में ही क्या शुरू कर सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल का। कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर? देखो इधर आप देखो, सबसे पहले खर्चों में भी देख लेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बोलो। हाँ जी, देख के बताओ, अनमोल बताएंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम में कितने रुपए आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन सारा कुछ बना हुआ है, मुझे बताओ कितना आ जाएगा? ये अकाउंट देख के बता दो। 4590, बिल्कुल सही। एनुअल दे रखा है, अगर आप 4500 रिसीव वाला उठाना चाहते हो ना, 4500 रिसीव उठा लो। अगर ये 4500 रिसीव वाला उठाना चाहते हो तो आपको एड लेस करके किस पे आना होगा? 4590 पे। एनुअल दे रखा है। और बोलो, और देखो क्या है नेक्स्ट। अदर फीस में कोई पॉइंट है? अदर फीस में कोई पॉइंट नहीं है, 1800 ये अदर फीस। लेकिन 90,000 पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहां जाने वाला है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग की डोनेशन 90 स्पेशल डोनेशन है, कहां जाने वाली है? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाने वाली है, स्पेशल डोनेशन है। सही है? बोलो कोई डाउट? और देखो रिसीट में, उसके अलावा फर्नीचर बेचा, कैश आ गया 270, 450 वाला। लॉस ऑन फर्नीचर सोल्ड, तो भैया 450 वाला 270 में बेच रहे हो, 180 का लॉस कहां गया? एक्सपेंडिचर में आ गया, रिसीट साइड। और ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने रुपए आ जाएगा? कैश बैंक लिख दिया था क्या? 450 कैश 450। क्लोजिंग ढूंढना बाकी है कैश। ओपनिंग कैश तो पेपर में दे रखा था, वो लिख लिया 4.5। क्लोजिंग भी दे रखा है पर वो गलत लग रहा है। चले आगे। अब बताओ रिसीट साइड में देखो, एक बार ओपनिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, अदर फीस डोनेशन, पेमेंट में खर्चे और स्पोर्ट्स मटेरियल अलग अलग कर दिया, फर्नीचर की सेल डाल दी। क्लोजिंग से पहले ठहर जाओ, फर्नीचर 1800 का था, 450 वाला बेच दिया तो क्लोजिंग फर्नीचर कितने का बचेगा? फर्नीचर 1800 में 450 वाला बेच दिया, 1350 का क्या बच गया? फर्नीचर। हाँ एक मिनट, ये निकलेगा कैश तो अपने को कौन सा दे रखा है? ओपनिंग वाला दे रखा है, मैंने क्लोजिंग में लिख दिया होगा, ओपनिंग वाला दे रखा है। चलो फर्नीचर हो गया, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने का फर्नीचर आ गया? 1800, 450 कम होके क्लोजिंग में फर्नीचर कितने का आ जाएगा? फर्नीचर 1350। खर्चे मैंने लिख दिए। और देखो स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग कितने का था? 6660, क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का पड़ा है? 1800। और पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का खरीदा? 2700। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या निकाल लोगे आप? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग कितने का था? ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का दे रखा था? 6660, क्लोजिंग में 1800। लो 6660
और 2700 पेमेंट, क्लोजिंग वाले में 1800। तो स्पोर्ट्स मटेरियल नोट्स में देखो कितने रुपए का कंज्यूम हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल 7560 का क्या हो गया कंज्यूम। तो आप इसे कंज्यूम किधर लिख देंगे, आप लिख दोगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितने रुपए का कंज्यूम आ गया ये 7560 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल। समझ गए। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया बस। अब चेक करो क्या रह गया। कैश क्लोजिंग गायब है ना, क्लोजिंग कैश गायब है, हमें कोई हिंट नहीं है उसका। तो क्या करूं फिर, यहां सही वाला निकाल लो, करो टोटल। 450 ओपनिंग कैश, 4500 सब्सक्रिप्शन, 1800 एक और, 90,000 एक और 270 एक। ये आ गया 97,020। इधर भी 97,020 आना चाहिए। 2700 रुपये अलग कर लिए, 3600 अलग कर लिए, 90,720 का क्या गया क्लोजिंग कैश बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए 90,720। ये 90,720 कहां चले जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 90,720। सही है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड बता दो कितने रुपए का है बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो, ओपनिंग कैपिटल फंड बता दो कितने रुपए का है, बताओ। ओपनिंग बैलेंस शीट में 1801 27,000, ठीक। और फिर 6660 एक, 450 180 एक, कितना हो गया 36,090, 36,090 कम करो 90 तो 36,000 पे क्या गया ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। ओपनिंग कैपिटल फंड कितने रुपए का आ गया 36। अब आपको सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, एक एक करके देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को खत्म करते हैं अपन। रिसीट में देखो ओपनिंग कैश के बाद सब्सक्रिप्शन का हिसाब हो गया, देख लो हो गया। अदर फीस 1800 हो गया, ठीक। फिर डोनेशन लाइबिलिटी में चली गई। सेल में तो आता नहीं, लॉस अपन ने डाल दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम डाल दिया सोल्व करके। अदर एक्सपेंसेस में कोई पॉइंट आएगा नीचे, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं। अदर एक्सपेंसेस कितने के 3600 के। और क्या रह गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के थे 27,000 का 5% 1350। वो आया नहीं था कैश, तो वो एक बार कहां चला गया था बैलेंस शीट की असेट्स में अक्रूड। तो देखो सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है क्या 7740। इधर कितना आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है लेफ्ट में। ₹3600 का क्या गया डेफिसिट। किसी को डाउट 3600 रुपए का डेफिसिट यहां से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 3600 का डेफिसिट। तो 36,000 में से 3600 कम कर दो तो कितना आ गया 32,400। तो 32,400 में टोटल करो 90,000, टोटल करो 90, 22,490। इधर भी यही आना चाहिए, देखो आ रहा है क्या 270, 1800, 27,000, 1350, 90,720 और 1350, 22,490 आ गया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। ये चारों बने पड़े हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी हाँ, फिर अगर आप मानोगे कैश आ गया तो करोगे कैश काउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इधर कैश में आ जाएगी एंट्री 1350, क्लोजिंग कैश 90,720 में। ये 90,720 है ना, 1350 बढ़ के आ जाएगा, फिर कैश बढ़ जाएगा, अक्रूड उड़ जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अक्रूड आया हुआ है ना ये 1350, ये उड़ जाएगा, कैश में 1350 जुड़ जाएगा, ऐसा होगा। इनकम में तो आना ही आना है। देखो ये अक्रूड उड़ जाएगा 1350 कैश में जुड़ जाएगा, 90,720 प्लस 1350 कैश ये हो जाएगा। फिर बात एक ही बनेगी। इनकम में तो उसने आना ही आना है, इनकम में तो 1350 जर्नल बना के देख लिया करो ना। हाँ जी बोलो, कोई डाउट समझ आया ये? चलो
इसका मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन माइंड में रखना क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। एक साथ क्वेश्चन माइंड में रहना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन करने हैं तो ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो माइंड में एक साथ नहीं है तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, बार बार भूल जाओगे किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। चलो, रेड रोजेस क्लब है, मार्च किस, क्या कह रहा है, सैलरी कितने रुपए की, 24। ध्यान देना क्या बना हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर उल्टा चलना है, जो सीधा चलेगा वही उल्टा चल पाएगा। हाँ, पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना आता होगा तो उल्टा आप रिसीट एंड पेमेंट बना पाओगे। क्या कह रहा है देखो, हमें कह रहा है सैलरी कितने रुपए की खर्चे में, 24, रेंट 10,800, रेट 600, पोस्टेज 720, एफिलिएशन फीस, टेनिस खेलने के लिए कहीं से आपको रिकग्निशन तो चाहिए ना, एफिलिएशन, उसके 1200 रुपए, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 15,750, बिजली का बिल 1200, रिपेयर के 9600। ये क्या है, 10% डेप्रीसिएशन किस पे लगा है, एट एंड वाली बुक वैल्यू पे 4800, यानी डेप्रीसिएशन से पहले साल के एंड में बुक वैल्यू 48 जा रही होगी तो 4800 लगा के कितनी बच गई, 43,200। चलो, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 72, रेंटल फीस 8,000 रुपए इनकम है, सरप्लस मैगजीन बेचते हैं उससे 4500, स्पोर्ट्स एसेट्स बेची उसमें कितना फायदा आ गया, 1200 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 600 रुपए, मिसलेनियस इनकम 225 रुपए। सही है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 रुपया, 5% के हिसाब से तो पक्का 12,000 रुपए की क्या रही होगी इन्वेस्टमेंट, तो ही 5% कितने रुपया है, 600। स्पोर्ट्स एसेट्स बेच के फायदा आया, पर कितने वाली कितने में बेची वो नहीं पता है। ठीक, तो चलो, मुझे कह रहा है ओपनिंग एसेट्स 44, क्लोजिंग आप निकाल दो, बैंक ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग आप निकाल दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 12,000 पे 5% 600 इंटरेस्ट आया, सेम है, सैलरी ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, रेंट ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, रेट ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टेनिस कोर्ट ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं। चलो, फिर कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी ये क्या चीज है, ये क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल के जो देने बाकी हैं। आगे, प्राइज फंड कितने रुपए का है, 4600 का प्राइज फंड है, ओपनिंग क्लोजिंग 3250। बुक बैलेंस स्पोर्ट्स गुड्स यानी सन्ड्री सेट्स का बुक बैलेंस 4,000 रुपए का है। क्या कह रहे हैं, स्पोर्ट्स जो गुड्स है आउट ऑफ सन्ड्री सेट्स वो बेच दी गई कितने में, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 20 ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स आउट ऑफ सन्ड्री सेट्स सोल्ड इन द ईयर। ये क्या है, ये बुक वैल्यू है, 4,000 वाली बेच दी, कितने में बेची, साल के पहले दिन, फायदा 1200, इसका मतलब आपने बेची कितने में, 5200 रुपए में, 4,000 वाली बेच दी ना, 5200 रुपए में बेच दी। प्राइज फंड में कह रहा है जो पैसा आता है क्रेडिट खर्चे डेबिट कर देते हैं, कितना क्रेडिट आया, 250, कैश आया प्राइज फंड में 250। चलो, फिर कह रहे इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ 2 क्वार्टर का है, यानी कि ये इनकम में जो इंटरेस्ट आया है ना 600, ये साल का है, तो पर हमें रिसीव कितना हुआ है, हमें रिसीव नहीं हुआ 600, हमें तो 2 क्वार्टर का रिसीव हुआ है, ये 4 क्वार्टर का है, यानी कितना रिसीव हुआ है, 300। ये ऐसे कर लो, 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5% साल का 600 बनता है, 6 महीने का 300, 300 क्या होगा, अक्रूड। ठीक है, फिर कहता है टेनिस क्लब की जो पेमेंट दी है ना अपने, टेनिस क्लब की जो पेमेंट दी है वो 1 अक्टूबर 20 से लेके 30/9/21 तक की दी है, यानी कि आपने साल का दे दिया, जिसमें 6 महीने इस साल के और 6 महीने अगले साल के, आपने अक्टूबर 20 से सितंबर 21 तक का दे दिया। कितने रुपए दिया पता नहीं, लेकिन एक हिंट है, इसमें से अपना नहीं, ये नहीं, इसमें 1200 रुपए जो हैं ये कब से कब तक के होंगे, 1200, 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 21 के 6 महीने के होंगे, क्योंकि इस साल के तो 6 महीने बनते हैं,
6 महीने के अगले साल के प्रीपेड तो लेस हो गए होंगे। अगर ये 1200 6 महीने के हैं तो इसका मतलब साल के आपने कितने दिए 2400। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के खर्चे में आए होंगे 1200, इसका मतलब साल के कितने दिए 2400। ठीक, आगे चलो। एडवर्टाइजमेंट के 450 रुपए येट टू बी कलेक्टेड आने बाकी हैं, यानी यहां जो एडवर्टाइजमेंट की इनकम दे रखी है ना 4500 में 450 रुपए अभी कहता 450 नोट रिसीव, 450 नहीं मिले तो इसका मतलब मिले कितने 4050 कैश मिले हैं, 450 मिलने बाकी हैं, अक्रूड हैं। सही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पूरा माइंड में रखना है। एफडी 25,000 की करवाई, कब करवाई एफडी साल के लास्ट डे करवाई एफडी, तो इसका मतलब उस पे इंटरेस्ट आना नहीं। तो आपको क्या बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग नहीं बनाओगे तो क्लोजिंग नहीं बनेगी, ये भी बात है। ठीक है, और आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अपने को ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये सारा माइंड में रख के चलना है। तो क्या बनानी है आपने ओपनिंग बैलेंस शीट, कब की 1/4/20 की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। और क्या बनाना है आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, कब की 31 मार्च 21 की। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है आपने, सही है। एक तो ये दो बैलेंस शीट बना दो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, और क्या बनाना है आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और जरूरत पड़ी तो वर्किंग नोट्स वगैरह भी आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू करें रिसीट एंड पेमेंट साइड की। ये साइड क्या है रिसीट्स की साइड है, और ये साइड क्या है पेमेंट्स की साइड है। शुरू करो, पहले तो ना बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन भरो, क्या क्या कह रहा है। संडी सेट्स देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में संडी सेट्स कितने रुपए की हैं 44,000। क्लोजिंग संडी सेट्स कितने की हैं ढूंढ लूंगा मैं। फिर कह रहा है बैंक बैलेंस, ओपनिंग वाला कितना है 4800, क्लोजिंग वाला ढूंढ लूंगा मैं। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाली कितनी है 4750, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाली कितने रुपए की है 3500। बैंक बैलेंस क्लोजिंग वाला गायब है, ढूंढना है। और देखो उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस है 1400, और इधर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन एडवांस है 2600 रुपए। ठीक है, उसके बाद 5% इन्वेस्टमेंट है, 5% इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की एसेट्स में नीचे कह रहा है 12,000। क्लोजिंग में भी क्या है 5% इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की पड़ी है 12,000। ठीक है, और क्या कह रहा है आउटस्टैंडिंग, क्या क्या है देखो आउटस्टैंडिंग में कह रहा है सैलरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए की है 600। आउटस्टैंडिंग में सैलरी कितने रुपए की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपए, नोट्स में देख सकते हैं, वैसे यहां दिख रहा है 1200। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग में कितने रुपए का है 900, क्लोजिंग में रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 1800। फिर कह रहा है रेट्स एंड टैक्सेस ओपनिंग है नहीं, रेट एंड टैक्स क्लोजिंग वाले आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए के 600 रुपए के। फिर कह रहा है टेनिस कोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस, टेनिस कोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस के ओपनिंग में 780, टेनिस कोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस के क्लोजिंग में कितने रुपए हैं 320। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग परचेज ऑफ मटेरियल क्रेडिटर 1400 रुपए के, स्पोर्ट्स मटेरियल का आउटस्टैंडिंग कितने रुपए था 1400, और यहां स्पोर्ट्स मटेरियल का आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का क्लोजिंग 2950। आगे चलो, फिर कह रहा है प्राइज फंड, ओपनिंग प्राइज फंड कितने का था, प्राइज फंड ओपनिंग 4600, प्राइज फंड क्लोजिंग वाला कितने रुपए का पड़ा है, ये देखो प्राइज फंड 3250, 3250। सही है, और बताओ क्या क्या चीजें, पहले तो बैलेंस शीट फिल करो, असेट्स बेची 4000 वाली देख लूंगा, प्राइज फंड का अकाउंट बनाओ क्रेडिट, चलो ये चीजें मुझे देखनी है। सही है,
तो यानी कि अजय अभी मुझे इस बैलेंस शीट में 2-4 चीजों का और भी जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लिया मैंने क्योंकि बैलेंस शीट में अभी भी 2-4 चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट पूरी करनी है अपने को, ये बैलेंस शीट पूरी करनी है। लो जी, ये बैलेंस शीट पूरी करनी है। ठीक है, अब देखो और क्या क्या चीजें अपने पास अवेलेबल हैं। शुरू करो एक एक करके, आप साथ साथ रिसीट एंड पेमेंट शुरू कर दो। क्या कहता है, ओपनिंग कैश बैंक बता दो। 4800 है, ये रहा ओपनिंग कैश बैंक। कितने रुपए का है, 4800। एक एक करके शुरू हो जाओ, सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन कितने रुपए की अपने को रिसीव हुई है, 72,000 इनकम में है, तो बट सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने रुपए की है वो ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए आप किसका अकाउंट बना लो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो। देख के बताओ, मुझे 4 चीजें चाहिए, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 4 चीजें चाहिए मेरे को। फिर इधर आएगा बाय बैंक और इधर आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सब्सक्रिप्शन 72,000 रुपए का दे रखा है, जो इनकम में गया वो दे रखा है। ओपनिंग क्लोजिंग भी सारा कुछ पता है, देख लो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 4750, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है, 3500। 4750 और क्लोजिंग 3500 दे रखा है। एडवांस बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस 1400 रुपए है, ओपनिंग क्लोजिंग 2600 रुपए है। ओपनिंग एडवांस 1400, क्लोजिंग एडवांस 2600। तो अब देख लो सब्सक्रिप्शन में क्या गायब है वो निकल जाएगा, ये जरूरी है बनाना। 4750, 72,000, 2600 कितना हो गया, 79,350, 79,350 माइनस 1400 माइनस 3500, ये आ गया 74,450 बैलेंसिंग फिगर। सब्सक्रिप्शन मिला है 74,450। किसी को डाउट? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अपनी अपनी जगह फिट कर दिए गए हैं ऑलरेडी बैलेंस शीट्स के अंदर। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट आइटम एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट आइटम रिसीट में 8,000 एंट्रेंस फीस है। इसको लेके एंट्रेंस फीस को लेके कोई पॉइंट है क्या? एंट्रेंस फीस को लेके कोई पॉइंट नहीं है। कितने रुपए? 8। अब स्पोर्ट्स सेट्स बेची 1200 फायदे में साल के पहले दिन, तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स सेट्स जो कि संडे सेट्स में साल के पहले दिन 4,000 वाली बेच दी 1200 फायदे में। कितने में बेच दी? 5200। बात कर चुके हैं आप, ठीक है? कितने में बेच दी? 5200। फिर कह रहा है प्रॉफिट के बाद सरप्लस, मैगजीन का 4500 रुपए सरप्लस, लेकिन नीचे कह रहा है 9th पॉइंट में देखो, एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर के 450 आने बाकी हैं। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर या मैगजीन, आप इसकी इनकम का अकाउंट बना लो। क्या कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है पैसे आने? नहीं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 450 हैं। बाय बैंक कितने आए पता नहीं, लेकिन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने गए ये दे रखा है। कितने गए इनकम के? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने गए वो दे रखे हैं। कितने रुपए गए? 4500 रुपए गए, वो दे रखे हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ इनकम 4500 रुपए की है, 450 भी आने बाकी हैं। इसका मतलब अपने को आए कितने हैं? 4,050 अपने को आए हैं पैसे, 450 आने बाकी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा? आउटस्टैंडिंग ब्रोशर की एडवर्टाइजमेंट के 450 आने बाकी। कैश कितना आया अपने को? अपने को मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर और मैगजीन 4500 में 450 आने बाकी हैं, तो कितना आया? 4,050। सही है? बोलो। 5% इन्वेस्टमेंट आधे साल की आई है, 2 क्वार्टर की आई है, तो ध्यान से करना। यहां इंटरेस्ट कितने रुपए लिख दूं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए लिख दूं? 12,000 का 5% 2 क्वार्टर का है, 6 महीने का कितना है? 300।
तो इसका मतलब बनता तो 600 है, इनकम में तो 600 सही आया हुआ है, इनकम में तो 600 सही आया हुआ है, देख लो। इनकम में 600 रुपए आया हुआ, देख लो, ठीक है। लेकिन अपने को आया कितना है, 300 रुपए। 300 रुपए क्लोजिंग कहां डाल दूं, अक्रूड इंटरेस्ट। 300 रुपए पता लगा अक्रूड कैसे बन गया, 600 में 300 है और 300 आना बाकी है। चलूं आगे, नेक्स्ट। मिसलेनियस इनकम बोल रहा है कितने रुपए की है मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम बोल रहा है वो इनकम है कितने रुपए की, 225 रुपए की, ठीक है। 225 रुपए की मिसलेनियस इनकम है, तो क्या करूं, 225 रुपए मिसलेनियस इनकम पे कोई और पॉइंट नहीं है, मिसलेनियस इनकम 225 रुपए, सही है, बोलो। चलो जी आगे चलो, रिसीट साइड सारी होगी एक एक करके। सैलरी, सैलरी 24,000 है, हाँ जी, सैलरी पेड निकाल दोगे, जो ऐड करते हो वो लेस करो, लेस करते हो ऐड। 24,000 में ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1200 ऐड किया होगा लेस, और ये 600 रुपए क्या किया होगा, ये 600 रुपए क्या किया होगा बोलो, लेस। इसे क्या कर दें, ऐड, तो 23,000 कुछ आ जाएगी, चेक कर लो चाहे। सैलरी पेड 23,400, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस। डाउट है तो सैलरी का क्या बना लेना, अकाउंट, सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट खर्चा है रेंट 10,800 का, हाँ जी, रेंट का भी बोलो यही कहानी, 10,800 का रेंट है। नीचे क्या कह रहा है पढ़ो, नीचे कह रहा है वो रेंट के मामले में 900 रुपए क्या है रेंट, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 1800, क्लोजिंग ऐड किया होगा लेस, 900 लेस किया होगा ऐड, तो कितना हो गया, 10,800 प्लस 11,700 आ जाएगा क्या, हाँ माइनस करना, मैंने गलती से प्लस कर दिया, क्या करो, कितना आएगा, जो आएगा लिखेंगे, आगे चलो। फिर कह रहे रेंट एंड टैक्सेस, हाँ जी, रेंट एंड टैक्सेस, इसके बारे में बोलो। ये कहता है जी 600 रुपए है, 600 रुपए का रेट्स एंड टैक्सेस है, इसके बारे में ओपनिंग तो कुछ नहीं था, क्लोजिंग 600, इसका मतलब तो ये हुआ 600 600, ये तो जीरो ही है, ये सारा का सारा क्या है, आउटस्टैंडिंग। जरूरत पड़े तो काउंट बनाना, बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू बैंक बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मिसिंग चीज आ जाएगी। जैसे आप देखो टेनिस रिपेयर का 780 320, एक अकाउंट बना के दिखा देता हूं, टेनिस कोर्ट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अकाउंट, इसमें बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है, टेनिस कोर्ट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है वो दे रखा है 780 और 320, 780 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 320, ठीक है, तो 320। आगे पढ़ो, फिर क्या कह रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस के 9600 रुपए करंट ईयर के खर्चे में, टू बैंक तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने गए, 9600, क्या ये गिवन है ना, हाँ जी, देखो रिपेयर मेंटेनेंस टेनिस कोर्ट की 9600 रुपए दे रखी है, क्या करूं 9600, इस साइड का टोटल क्या गया 96 प्लस 780, कितने रुपए आ गया 10,380, 10,380 कम करो 320, 10,060 आ गया, ये क्या है टेनिस कोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस। क्लियर है, पेमेंट आ गई ना, बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट बनाना हो कभी भी कंफ्यूजन हो बना लेना, इधर लिख दूं टेनिस कोर्ट की रिपेयर कितने रुपए, 10,060 है कि 60 60, ये रहा 10,060। चलो नेक्स्ट आइटम देखो खर्चे में, नेक्स्ट है पोस्टेड टेलीग्राम 720, इसको लेके कोई पॉइंट है क्या, पोस्टेड टेलीग्राम कितने रुपए 720, उसको लेके कोई पॉइंट और नहीं है। एफिलिएशन फीस पे आना, एफिलिएशन फीस 1200 रुपए है,
ये कब की है मैंने बताया, अक्टूबर 20 से मार्च 21, 6 महीने की 1200। तो साल की एफिलिएशन फीस कितने रुपए दी आपने, 2400। तो पेमेंट साइड में आप कितने रुपए लिख देंगे, बाय एफिलिएशन फीस 1200 6 महीने की है, तो साल की कितनी दी, 2400। यानी आधे साल की 1200 खर्चे में 1200 कहां गई, 1200 कहां जाएगी, असेट्स में आ जाएगी, प्रीपेड एफिलिएशन फीस 1200। सही है, असेट्स में आ गई एफिलिएशन फीस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मटेरियल 15750 का है, खर्चा है 15750 कंज्यूम। क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का, ना, इसके तो क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर। तो परचेज ढूंढ लो, स्पोर्ट्स मटेरियल अलग चीज है, स्पोर्ट्स असेट्स अलग चीज है। तो आप यहां पे कौन सा अकाउंट बना लो, स्पोर्ट्स मटेरियल का। ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताना जी। स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर पॉइंट नंबर 3 में कितने दे रखे हैं, 1400 और 2950। 1400 ओपनिंग क्लोजिंग 2950। क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक भी दे रखा है क्या, ढूंढो कहीं, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है कहीं, ना, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक नहीं है। तो बस खर्चे में कितना गया स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो खर्चे में स्पोर्ट्स मटेरियल गया 15750। इसका मतलब 15750, इसका मतलब टू बैंक करके आपने कितने पैसे दिए, इधर का टोटल आ जाएगा 1400, 15750, या गया 17150, इधर भी 17150, कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14200 बैलेंसिंग फिगर। आपने क्या किया, स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट दी, कितने रुपए, 14200 स्पोर्ट्स मटेरियल की आपने पेमेंट दे दी। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 14200। किसी को भी डाउट इसमें, बोलो कोई डाउट, आगे चलो। आगे स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद बिजली का बिल 1200 रुपए, क्या इसमें कोई पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए, 1200, कोई पॉइंट इसमें है ना। रिपेयर वाला काम खत्म कर चुके। अब बताना, ये कह रहा है असेट्स क्लोजिंग पे 4800 रुपए का डेप्रीसिएशन है, क्लोजिंग पे 4800 का डेप्रीसिएशन है, तो इसका मतलब ये बताओ स्पोर्ट्स असेट्स क्लोजिंग विदाउट डेप्रीसिएशन कितने की रही होंगी, 4800 का डेप्रीसिएशन है 10% के हिसाब से, तो असेट्स कितने की रही होंगी, 48,000, जिसपे डेप्रीसिएशन लगा 10% 4800। क्लोजिंग WDV स्पोर्ट्स असेट्स की कितनी रही होगी, 43,200 रही होगी। हाँ जी बोलो, ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि स्पोर्ट्स असेट्स पे 4800 डेप्रीसिएशन है, क्लोजिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे 4800 का डेप्रीसिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर्ट्स असेट्स डेप्रीसिएशन से पहले 48,000 की थी, 48,000 वाली पे 10% 4800 लग के वो कितने की बच गई, वो कितने की बच गई बोलो, 6 था ना। कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर स्पोर्ट्स असेट्स जो है 48,000 की थी, 4800 डेप्रीसिएशन, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पोर्ट्स असेट्स जो हैं अब कितने की है, 43,200 की। डेप्रीसिएशन खर्चे में चला गया, 43,200 की स्पोर्ट्स असेट्स कहां देंगी बोलो, स्पोर्ट्स असेट्स को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दूं, स्पोर्ट्स असेट्स 43,200 पता लग गया कैसे आया। एक बात और बताओ, ओपनिंग सन्डी सेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने की थी, ओपनिंग सन्डी सेट्स 44 की थी, फिर अपन ने बेच दी कितने वाली,
अपन ने बेच दी थी 4000 वाली, बेच दी थी, ये रहा 4 वाली बेच दी थी, 40 की बचनी चाहिए ना, 44 की थी ओपनिंग वाली शीट में, 44,000 वाली थी, 4000 वाली 1200 फायदे में बेच दी थी, साल के पहले दिन 5200, 40 की बचनी चाहिए ना। एंड में बची कितने की हुई है? आपको थोड़ा भी डाउट है ना, आप यहां स्पोर्ट्स असेट्स का अकाउंट बना लो। कैसे बनेगा स्पोर्ट्स असेट्स का अकाउंट? बोलो। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 44,000, 44 थी। बाय बैंक बेच दी आपने 5200 में, फायदा कहां चला गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1200। कितने की बचनी चाहिए बोलो? स्पोर्ट्स असेट्स कितने की बचनी चाहिए बोलो? स्पोर्ट्स असेट्स बचनी चाहिए 40 की, लेकिन डेप्रीसिएशन लगाने के बाद 4800, डेप्रीसिएशन से पहले 48 की रही होंगी तो 43,200 की रहेगी। 4800 जो लगा है 10% के हिसाब से, इसका मतलब 48,000 वाली थी तो 10% 4800 लग के 43। कैसे पॉसिबल है? 44 में 4 वाली बेच दी, 40 बचनी चाहिए, 48 कैसे होगी? ये परचेज की होगी, टू बैंक परचेज। कितने की परचेज की होगी आपने? 8,000 की परचेज की होगी, पक्का आपने 8,000 की क्या की होगी? परचेज। 53,200, इधर भी 53,200। आपने कितने की खरीदी? आपने 48,000 की और खरीद ली होगी। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोलो कि बाय स्पोर्ट्स असेट्स परचेज्ड, कितने की परचेज कर ली? 8,000। सेल की 5200 में फायदा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने की आ गई? 43,200 रुपए की आ गई। सही है? हाँ जी बोलो, पूछो अगर कोई डाउट है तो। सेल अपनी जगह, परचेज पेमेंट साइड में, लॉस फायदा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसने दे ही रखा है, डेप्रीसिएशन दे ही रखा है। मुझे बताओ कि क्या इसमें सरप्लस तो निकाल के ही दे रखा है, कोई और चीज रह गई क्या? संडी सेट्स फिट कर दी, बैंक बैलेंस क्लोजिंग चाहिए, मेरे को अभी नहीं पता, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एडवांस सब अपनी जगह आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गई है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, प्राइस फंड पे आना है। अभी प्राइस फंड के बारे में क्या कह रहे हैं बोलो? प्राइस फंड के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा ओपनिंग कितने का था? 4600, क्लोजिंग 3250। तो आप प्राइस फंड का भी चाहो तो क्या बना लो? अकाउंट। ओपनिंग कितना क्रेडिट साइड में आता है? ओपनिंग कितने रुपए का है? 4600। क्लोजिंग कितने रुपए का है? 3250। तो ये कहां आ चुके हैं? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ चुका है प्राइस फंड। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये प्राइस फंड जो है आ चुका है। ओके, तो आप देखो इसमें प्राइस फंड जो है, ओपनिंग कितना था? ओपनिंग प्राइस फंड जो था 4600, क्लोजिंग 3200। ओपनिंग 4600, क्लोजिंग 3250 आ चुका है। इधर अगर प्राइस फंड का अकाउंट बना दूं तो ओपनिंग किधर 4600, क्लोजिंग इधर 3250 आ गया। अब मुझे ना क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रहा है, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? प्राइज फंड में जो भी आता है क्रेडिट जाता है डेबिट, तो हमें साल के बीच में प्राइज फंड में कितने पैसे आए? 2800 रुपए आए। इसका मतलब प्राइज फंड में पैसे कितने आए हैं? प्राइज फंड में 2800 रुपए और आए हैं। इधर आप प्राइज फंड में कितने रुपए कर दोगे? प्राइज फंड में बाय बैंक कितने रुपए आ गए? बाय बैंक प्राइज फंड में कितने रुपए आ गए? 2800। जोड़ो 4600 प्लस 2800, 7400। इधर भी कितना होना चाहिए? 7400। 3250 कम करो तो 4150 कहां गए? 4150 टू बैंक करके खर्चे कर दिए होंगे। सही है? तो पेमेंट साइड में क्या डाल दूं? बाय प्राइजेस गिवन, कितने के प्राइजेस दे दिए? 4150 के प्राइजेस दे दिए होंगे। आगे चलो, क्वेश्चन में नीचे पढ़ो क्या रह गया। कह रहा है स्पोर्ट्स असेट्स का हो गया, प्राइस फंड का हो गया, इंटरेस्ट अक्रूड दिखा दिया, दिखा दिया। अक्रूड कहां? 300 रुपए असेट्स में डाल दिया, अक्रूड इंटरेस्ट डाल दिया, क्या शायद 300। इंटरेस्ट के बाद कहता है एफिलिएशन फीस, 2400 रुपए पेमेंट में आ गई थी एफिलिएशन फीस। यस, 2400 रुपए ये आ चुकी है, 2400 रुपए एफिलिएशन फीस आ चुकी है।
और 1200 रुपए प्रीपेड भी आ चुके हैं। आगे चलो, फिर कहता है एडवर्टाइजमेंट के 450 मिलने बाकी हैं, यानी 4500 में से मिले कितने हैं? 4050 मिले हैं, 450 आने बाकी हैं, वो सेट साइड में लिख दिए गए हैं। ठीक है, फिर एफडी कब करवाई है? ये एफडी जो करवाई वो कह रहा है साल के लास्ट डे करवाई, पैसे तो गए। एफडी करवाई बाय एफडी कब? 31 मार्च 21 को। कितने की करवाई एफडी? 25,000 की एफडी करवाई। $25,000 कहां जाएगी एफडी? बोलो, एफडी करवाई जो आपने 25,000 की, कहां जाएगी? साल के लास्ट डे करवाई, उस पर कोई इंटरेस्ट आने वाला? अच्छा, जो एफडी करवाई है 25, वो किस बैलेंस शीट में आएगी? क्लोजिंग एफडी में। कितने रुपए? और कुछ रहा क्या क्वेश्चन में? और कुछ रहा क्या? सारी चीजें अपन ने कर दी, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब आपको टोटल करना है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट करो टोटल 65,550 आ रहा है क्या? चेक कर लेना। -1400, -600, -900, -780, -1400, -4600। 55,870 आ रहा है क्या कैपिटल फंड? कैपिटल फंड आ गया, बैलेंसिंग फिगर 55,870। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ। 55,870 का अगर कैपिटल फंड है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो दे ही रखा है। कितने रुपए का इनकम एंड एक्सपेंडिचर? 17,855 दे ही रखा है। तो आप इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट जोड़ देंगे, सरप्लस कितना? 17,855। तो 55,870 में 17,855 जोड़ दो, 73,725 आ गया। सिर्फ क्लोजिंग बैंक गायब है। संडी सेट्स तो 43। अच्छा, संडी सेट्स अपन नीचे लिख चुके हैं। चलो, अब बताओ कैश बैंक का हिसाब बताओ, कितना कैश बैंक है बताओ। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट आ रहा है क्या? कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? जोड़ो 23,400, 9,900, 10,060, 720, 2,400, 14,200, 1,200, 8,000, 4,150, 25,000, 99,030। इधर भी 99,030 आना चाहिए, शायद ओवरड्राफ्ट है। देखते हैं 4,800, 74,450, ये साइड ज्यादा आ रही है, 99,825 आ रही है। हाँ जी, कितना आ रहा बोलो बैलेंस? 700। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल
आ रहा है क्या 86,445? इधर का भी टोटल करो, ये भी हो गया। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, काफी डिटेल है इसमें, कर लोगे? बोलो कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत लेंथी क्वेश्चन में से था। सेवन क्वेश्चन करोगे ना तो प्रोविजन है राशन। प्रोविजन का मतलब क्या है? यहां से ग्रोसरी, राशन। तो राशन कंज्यूम दे रखा है तो वहां से क्या निकल जाएगा? परचेज। क्रेडिट अकाउंट बना के आ जाएगी पेमेंट। वो काम करना है अपने राशन का। तो करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, देखते हैं फिर इसको।